हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि DS-160 कैसे फिल करना है एग्जैक्टली। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और आपके सामने एक DS-160 फिल करके भी बताऊंगा। एक और कॉमन मिस्टेक ये रहती है DS-160 में कि लोग अपने नाम को क्लियरली डाल नहीं पाते। जितने पासपोर्ट मिलते, कई लोगों के पासपोर्ट पे सिर्फ एक नाम रहता, जैसा गिवन नेम में पूरा नाम आ जाता, जैसा मेरा भी आया था। पासपोर्ट में सिर्फ गिवन नेम में पूरा नाम है, जैसा फर्स्ट नेम लास्ट नेम। लेकिन जब वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आप उसके अंदर किस तरह से फिल करना, क्या पूरा फर्स्ट नेम को लास्ट नेम को डिवाइड करके डालना है, क्या डालना, वो भी मैं आपको ये वीडियो में बताऊंगा। तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जल्दी से गूगल हमने खोल के रेडी रखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन। तो यहाँ पर आपने सर्च करना है DS-160, ठीक है। तो DS-160 सर्च करने के बाद आपको यहाँ पर एक लिंक आ जाएगी। सबसे पहले तो लिंक खोल लेना है। ये DS-160 अगेन, जिसको नहीं मालूम, ये है US टूरिस्ट वीज़ा के लिए, ये मैंडेटरी है। कुछ और वीज़ाज़ के लिए भी है, लेकिन हम टूरिस्ट वीज़ा के हिसाब से ये फिलअप करेंगे। तो ये आ गया हमारा पेज, US डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट और अप्लाई फॉर ए नॉन इमिग्रेंट वीज़ा। तो यहाँ पर अगर आप जो भी कंट्री में हैं उसके हिसाब से आपको लोकेशन सेट करनी पड़ेगी। जैसा मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ तो मैं सेलेक्ट करूँगा ऑस्ट्रेलिया सिडनी। तो चलिए सेलेक्ट करते हैं सिडनी। ये हम कर रहे हैं B1 B2 वीज़ा के लिए। तो चलिए यहाँ पर आते हैं, कैप्चा फिल कर देते हैं। कैप्चा फिल करने के बाद आपको यहाँ पर एक वीज़ा एप्लीकेशन की फ़ोटो डालनी पड़ेगी। जैसा कि मैंने पूरा वीडियो जो बनाया था उसके अंदर मैं आपको क्लियरली बताया था कि भाई जब भी आप करो उससे पहले आप ऑस्ट्रेलिया पोस्ट में जाके एक अपनी अच्छी फ़ोटो खिंचा लो। वो लोग आपकी फ़ोटो डिजिटली आपको सेंड कर देंगे ईमेल में, तो देन यू कैन यूज़ दैट फ़ोटो हियर। तो फ़ोटो रिक्वायरमेंट्स में तो ये आप देख सक रहे हैं, यहाँ पर फ़ोटो रिक्वायरमेंट्स है। आप देख सक रहे हैं फ़ोटो रिक्वायरमेंट में ये एक इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। इसमें मेन ये है कि एक तो साइज़ का डायमेंशन सही होना चाहिए और लास्ट 6 मंथ्स के अंदर की फ़ोटो होनी चाहिए, ठीक है। जब भी आपका इंटरव्यू होगा उसके अंदर के लास्ट 6 मंथ्स ओल्ड होनी चाहिए और शुड रिफ्लेक्ट योर करंट अपीयरेंस। तो दैट इज़ द थिंग दैट्स इंपॉर्टेंट। मैंने घर पे खींच ली थी फ़ोटो, तो घर पे एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो का एक ऐप आता है, वो आप ऐप स्टोर पे मिल जाएगा आपको, वो कर सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर वापस आ जाएं ये पेज पे। तो सेलेक्ट लोकेशन, मेक श्योर यू हैव द डॉक्यूमेंट्स एंड इन्फॉर्मेशन यू नीड। तो चलिए करते हैं स्टार्ट एप्लीकेशन। तो ये हमारे पास फॉर्म आ गया है। अभी हम ये फॉर्म को चालू कर देते हैं, स्टार्ट एन एप्लीकेशन। तो स्टार्ट एन एप्लीकेशन क्लिक करने के बाद हमारा पेज लोड हो रहा है। कंप्यूटर फ्रॉड एंड अब्यूज़ नहीं करना है आपने बिल्कुल भी। तो ये हमारी आ गई एप्लीकेशन आईडी, इधर इसको आपने सेव रखना है, एप्लीकेशन आईडी, डेट, ठीक है। क्योंकि ये मैं बस टेस्ट के लिए आपको बताऊंगा, ये मेरी पर्सनल डिटेल्स नहीं है बिल्कुल भी। तो बॉस मैं इसको आपको बस टेस्ट के लिए बता रहा हूँ। तो सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन में सेक्शन आ गया। देखो ये फर्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है। तो यहीं पर आपकी गड़बड़ होती है कि अगर आपके पासपोर्ट में फ़र्स्ट नेम मेंशन नहीं है, सिर्फ लास्ट नेम है, तो सिर्फ लास्ट नेम को आपने लास्ट नेम में डालना है और फर्स्ट नेम में डालना है फर्स्ट नेम अननोन, ठीक है। और अगर आपके पासपोर्ट में गिवन नेम में सारा कुछ लिखा हुआ है और लास्ट नेम में नहीं है, तब भी आपको जो आपका गिवन नेम है वो आपको डालना पड़ेगा लास्ट नेम में, और गिवन नेम को आपने कर देना पड़ेगा FNU मतलब फर्स्ट नेम अननोन, ठीक है। तो आपने इधर FNU लिख देना। जैसे सपोज़ अभी मेरे केस में सपोज़ मेरा नाम है तलहा बेग, ठीक है। तो मैं इधर दूंगा तलहा बेग और गिवन नेम में मैं डाल दूंगा FNU। अगर आपके पास कोई भी नेटिव अल्फ़ाबेट में भी लिखने का कुछ ऑप्शन है तो वो कर सकते हैं। इंडिया वाले सारे इंग्लिश में ही होते नाम, तो हमको ज़रूरत नहीं है। तो अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू एवर यूज्ड अदर नेम्स, दैट इज़ मेडन, रिलीजियस, प्रोफेशनल, एलियस एटसेट्रा। नो। हैव यू एवर यूज्ड एनी अदर नेम्स? नो, मैंने सेलेक्ट कर दिया है। डू यू हैव अ टेलीकोड दैट रिप्रेजेंट्स योर नेम? नो। फिर आपने सेलेक्ट करना है अपना ये सेक्स, ठीक है, मेल फीमेल, 2 ऑप्शन है, ठीक है। मैरिटल स्टेटस में अगर आप सिंगल हो तो यू कैन सेलेक्ट सिंगल, या मैरिड हो तो मैरिड भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, डिवोर्स, विडो, जो भी आपका, तो सिंगल सेलेक्ट कर लेते हैं। सो डेट एंड प्लेस ऑफ बर्थ, ये आपकी बर्थडे डाल देते हैं इधर 1 जनवरी, तो यू कैन मेंशन दिल्ली। अभी नेक्स्ट हमारा आ गया इंडिया। नेक्स्ट, तो ये एक आपका एक सेक्शन कंप्लीट हो गया अभी। अच्छा, कंट्री, रीजन ऑफ ओरिजिन, तो नेशनलिटी कहाँ से आ रहे हैं आप, तो हम इसमें इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। डू यू होल्ड और हैव यू हेल्ड एनी नेशनलिटी अदर देन वन इंडिकेटेड अबव ऑन नेशनलिटी। इसमें अगर आपको कोई और कंट्री की नेशनलिटी मिल गई तो देन यू कैन मेंशन, अदरवाइज नो। आर यू परमानेंट रेसिडेंट्स ऑफ ए कंट्री अदर देन योर कंट्री रीजन ऑफ ओरिजिन। अगर आपको ऑस्ट्रेलिया की PR मिली हुई है, कहीं भी
कनाडा की पीआर मिली हुई है तो देन यू कैन सेलेक्ट दिस। अच्छा, नेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, आपका ये आधार कार्ड नंबर आप डाल सकते हैं इधर। सोशल सिक्योरिटी नंबर डज नॉट अप्लाई डाल देते हैं। कुछ कंट्री में ये मैंडेटरी होता है, यूएस टैक्स पेयर आईडी भी डज नॉट अप्लाई डाल दिया। अच्छा, अभी नेक्स्ट आ गया, ये पर्सनल डिटेल्स हमारी कंप्लीट हो गई हैं। अभी नेक्स्ट हम आ रहे हैं कि भाई वीज़ा ट्रैवल के लिए क्या हमारी इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पर है पर्पस ऑफ द ट्रिप टू द यूनाइटेड स्टेट्स। अच्छा, इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो हमारे केस में हमने सेट करना है टेम्पररी बिजनेस प्लेजर विजिटर, तो ये हम सेलेक्ट कर लेंगे। अरे कहाँ गया यार, टेम्प बिजनेस प्लेजर विजिटर। अच्छा इसमें फिर अब स्पेसिफाई करना है कि आप क्या करने आ रहे हो। तो बिजनेस/कॉन्फ्रेंस इज़ B1, टूरिज्म/मेडिकल ट्रीटमेंट इज़ B2। अगर आपको ऐसा वीज़ा चाहिए जिसके अंदर आप 2 भी कर सकते हो तो देन यू कैन सेलेक्ट B1 B2। ठीक है, मैंने B1 B2 सेलेक्ट किया था। हैव यू मेड स्पेसिफिक ट्रैवल प्लान्स? अच्छा, अगर आपने स्पेसिफिक ट्रैवल प्लान्स बनाए हुए हैं तो देन यू कैन सेलेक्ट येस। मैंने नो सेलेक्ट किया था। ठीक है, तो फिर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा आपकी कब आना चाहते हो आप। तो मैंने सेलेक्ट किया था 2-3 महीने, जब का भी आपको अपॉइंटमेंट लेना है उससे 2-3 महीने के बाद का। तो जब भी आपका इंटेंशन है कि कब आना चाहते हो आप, तो वो डेट इधर मेंशन कर दो। तो सपोज हमारे केस में हम मेंशन कर देंगे 10th of December 2024। ठीक है, इंटेंड एंड लेंथ ऑफ स्टे इन यूएस मैं डाल देता हूँ 2 हफ्ते। यू विल स्टे इन दिस केस यू कैन जस्ट गूगल, आप booking.com पे जाओ और वहाँ पर कोई भी आप एक होटल का एड्रेस डाल सकते हो। जैसा कि मैंने डाला था आई थिंक हॉलीवुड होटल डाल दो, लॉस एंजलिस, ठीक है, और कैलिफोर्निया। पर्सन एंटिटी पेइंग फॉर द ट्रिप, अगर आप खुद से पे कर रहे हो या आपकी कंपनी पे कर रही है, कुछ भी ऐसा है तो वो आप मेंशन कर सकते हैं। सेल्फी डाल देते हैं, तो ये मैं मेंशन कर दिया। नेक्स्ट ऑप्शन है आर देयर अदर पर्सन्स ट्रैवलिंग विद यू? नो। अगर आपके पास कोई फैमिली वाला आपके साथ चल रहा है तो देन यू कैन मेंशन एज अ वाइफ के साथ जा रहे हो या बच्चों के साथ जा रहे हो तो वो मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट, प्रीवियस यूएस ट्रैवल इन्फॉर्मेशन, तो ये आपने बड़े सिंसियरली इधर फिल करना है। हैव यू एवर बीन इन द यूएस? नो। हैव यू एवर बीन इशूड अ यूएस वीज़ा? नो। हैव यू एवर बीन रिफ्यूज्ड अ यूएस वीज़ा? अगर आपका रिफ्यूज़ल आया था तो वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। अगर सपोज आप येस करते हो तो आई थिंक डिटेल मांगता है, एक्सप्लेन, तो नो सेलेक्ट कर दिया हमने। हैज़ एनीवन एवर फाइल्ड एन इमिग्रेंट पिटीशन ऑन योर बिहाफ? नो। ठीक है, इधर आपने एड्रेस अपना फिल करना है, होम स्ट्रीट एड्रेस, स्टेट प्रोविंस, कहाँ पर रह रहे हो आप, कंट्री रीजन, कौन सी कंट्री में हो, मेलिंग एड्रेस आपने मेंशन करना है, फ़ोन नंबर्स आपने मेंशन करना है इधर, प्राइमरी फ़ोन नंबर। हैव यू एवर यूज एनी अदर नंबर्स इन द लास्ट 5 years? वो भी मेंशन करो। आपका ईमेल मेंशन करो, एंड देन आपका कोई और ईमेल है तो वो भी मेंशन करो। सोशल मीडिया इज़ ए गुड वन। सोशल मीडिया का भी आप मेंशन कर सकते हैं, आस्क एफएम, फेसबुक, गूगल, ये वो जितना भी आपका सोशल मीडिया है आप मेंशन कर सकते हैं। डू यू विश टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट योर प्रेजेंस इन एनी अदर वेबसाइट्स? ठीक है, तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं अगर आपको जो भी करना है। तो हमने वो सारा कुछ पेज फिल कर दिया। अभी नेक्स्ट आप यहाँ पर पूछ रहा है पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है पासपोर्ट। अच्छा, यहाँ पर हमने हमारा पासपोर्ट नंबर फिल कर दिया, ये हाइड कर दिया आपके लिए। तो नेक्स्ट, बुक नंबर नहीं चाहिए। वे वॉज द पासपोर्ट ट्रैवल डॉक्यूमेंट इशूड, आप इशू सिटी डाल सकते हैं इधर, अपना इशूइंस डेट मेंशन करना है। अच्छा, ये पेज पे आपको अपनी यूएस कॉन्टैक्ट के बारे में मेंशन करना है। तो यहाँ पर यूएस कॉन्टैक्ट में क्या है, अगर आपके कोई फ्रेंड्स वगैरह हैं जो आपको आके हेल्प कर सकते हैं, मतलब जो पिकअप वगैरह कर सकते हैं, तो उनका आप नेम मेंशन कर सकते हैं इधर। अगर कोई भी नहीं है आपके लिए तो देन यू कैन मेंशन योर होटल्स कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो ऑर्गेनाइजेशन नेम में ये वहाँ पर जाके अपने होटल का नंबर डाल दीजिए। ठीक है, तो रिलेशनशिप यू अदर डाल दिया था और यहाँ पर सारा कुछ मेंशन कर दीजिए, अपना होटल का एड्रेस। अच्छा, नेक्स्ट वाला सेक्शन है जहाँ पर आपको अपने पेरेंट्स की डिटेल्स देनी पड़ेगी, पेरेंट्स एंड रिलेटिव्स। तो यहाँ पर अपना फादर्स नेम, मदर्स नेम और अपना इमीडिएट रिलेटिव्स कोई भी यूनाइटेड स्टेट्स में है तो वो भी मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा इज योर फादर इन यूएस? डू नॉट नो। बस मैं आपके लिए बता रहा हूँ, अगर आपका कोई आपको मेंशन नहीं करना, मैं जैसे ये वीडियो के लिए थोड़ा स्किप कर रहा हूँ, लेकिन आपको सारी डिटेल्स जेन्युइनली डालनी पड़ेगी इधर। ठीक है, डू यू हैव एनी अदर रिलेटिव्स इन द यूएस? नो। तो ये सारा कुछ फिल हो गया अभी। नेक्स्ट, अभी यहाँ पर आपको अपनी वर्क और एजुकेशन देनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन यही है कि प्रेजेंट वर्क एजुकेशन क्या आपने पढ़ी हुई हैं। जैसा अभी आपका ऑक्यूपेशन क्या है, अभी मैं बोल दूँ स्टूडेंट हूँ मैं। ठीक है, तो ये पेज अपलोड हो रहा है अभी। स्टूडेंट में मैं अपना वो डाल सकता हूँ,
यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पर मेरे को अपनी डिटेल्स डालनी पड़ेगी यूनिवर्सिटी की, एंड देन स्टार्ट डेट अपना डालना पड़ेगा। यहाँ पर मेरी इनकम भी डालनी पड़ेगी, अगर मेरे पास जॉब है तो सपोज 7,000 हमने मेंशन कर दिया, ये डज़ नॉट अप्लाई, डाल दिया। ड्यूटीज़, जो भी अपने काम की जगह ड्यूटीज़ है वो भी आप मेंशन कर सकते हैं इधर। अभी एक और सेक्शन है, यहाँ पर पूछ रहा है कि वर यू प्रीवियसली एम्प्लॉयड, नो, हैव यू अटेंडेड एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, नो। मैं जो आपके लिए डाल रहा हूँ, अगर आपने येस येस करना है तो येस भी कर सकते हैं। तो अब फाइनली आ गया हमारा सेक्शन जहाँ पर आपको डू यू बिलोंग टू ए क्लैन, नहीं। यू ट्रैवल टू एनी कंट्री, अगर आपने ट्रैवल किया है तो मेंशन कर सकते हैं येस। हैव यू बिलोंग टू कंट्रीब्यूटेड टू वर्क फॉर एनी प्रोफेशनल, नो। Do you have any specialized skills or trainings such as firearms, explosives? No. Have you ever served in the military? अगर आपने किया तो मेंशन कर सकते हैं। Have you ever served in a paramilitary vigilante unit? No. सारा कुछ अगर आपने किया हुआ तो मेंशन कर सकते हैं। लैंग्वेज नेम, तो यहाँ पर हम डाल देंगे हिंदी। चलिए नेक्स्ट वाले पे जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर काफ़ी सारे आपको सिक्योरिटी और बैकग्राउंड वाले स्क्रीनिंग क्वेश्चंस आएंगे, तो जिसके अंदर आपको पूछा जाएगा कि डू यू हैव एनी हेल्थ इश्यूज, डू यू हैव हैव यू बीन ड्रग अब्यूज़र, ये सब चीज़ें आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो ये सारा कुछ जब आप मेंशन कर दोगे तो आपका ये फॉर्म हो जाएगा फिल, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर पूरा करके नहीं बताऊँगा क्योंकि मेरा ऑलरेडी ये फिल हो चुका है, मतलब मेरे को तो वीज़ा भी आ चुका है, तो ये तो मैं अवॉइड ही करूँगा। लेकिन बस मैं आपको यही बताना था कि ये यहाँ तक आ गया सिक्योरिटी स्क्रीनिंग के आप क्वेश्चंस, तो ये सेव हो जाएगा। फिर देन यू विल गेट योर एक्नॉलेजमेंट DS-160 का, फिर वो आप लेके जाके US ट्रैवल डॉक्स पे सबमिट कर सकते हैं, एंड देन यू कैन बुक योर अपॉइंटमेंट फ्रॉम देयर। तो चलिए इसको चेंज करते हैं लुक को। अच्छा, तो यही था आपको बताने का कि भाई अगर आपको US DS-160 फॉर्म फिलअप करना है तो यू कैन फॉलो दिस वीडियो। इसके अंदर मेन वही था कि एक लास्ट नेम अननोन और फर्स्ट नेम अननोन को कैसे मैनेज करना है। अगर आपका गिवन नेम सिर्फ गिवन नेम है आपके पासपोर्ट में, तो देन यू हैव टू इंश्योर कि भाई फर्स्ट नेम में आप फर्स्ट नेम अननोन डालो और लास्ट नेम में आपका पूरा गिवन नेम डाल दो। तो यही था गाइस। अगर वीडियो पसंद आ रहा है, इस तरह के और वीडियोज़ देखने तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अंटिल देन बाय बाय। ये थोड़ा ग्रीन स्क्रीन को आप इग्नोर करो, ये उतना परफेक्ट नहीं है अभी। बाय।